तो गाइज ये लास्ट लेक्चर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और बड़े मज़े से आपने इसको कंप्लीट कर दिया। चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट इसके अंदर भी क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, बताओ किस चीज़ को बताता पीएच? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ एसिड है या बेस है, तो एसिड और बेस के बारे में किसी भी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ये था आपके पास पीएच स्केल का काम। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड देखो लिख लो NH4Cl, इसका जलीय विलयन मतलब HOH। आपको पता है ना अमोनियम क्लोराइड कब बना था? जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई थी HCl के साथ। इसमें ये क्या था आपके पास? ये है वीक बेस, और ये था आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने पिछली वाली लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बनता है, देखो जिसकी प्रॉपर्टी जितनी हाई होती है, यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो भाई ये एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक को बोलते हैं क्षारीय। ये आपने यहाँ से पहचान लिया क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? क्षारीय। सॉरी क्षारीय का नाम आ रहा है भाई, इतनी मेहनत से सॉल्व भी किया है, ये अम्लीय है क्योंकि आपने पता लगा लिया एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है ये सॉल्ट, तो ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट मतलब अम्लीय। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है भाई? ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? अम्लीय एसिडिक सॉल्ट की पहचान बताई थी मैंने, H होना चाहिए उसके अंदर, तो देख लो H किसके अंदर है? H इसके अंदर भी है, इसके अंदर तो है नहीं, H इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर H2 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, इसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता? लाल को नीला, रेड को ब्लू। भाई ये कौन करते हैं? ये बेस करते हैं, तो इसका मतलब आपके पास बेस होना चाहिए। अब इसकी बात करोगे तो ये भी बेस है, सोडियम कार्बोनेट, ये है Na2CO3 × 10H2, और ये है आपके पास वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा है, लिख लो आप वॉशिंग सोडा, ये भी बेस है। ये आपके पास ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ये भी बेस है। ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। हमसे कह रहा है निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को? तो लाल लिटमस को ब्लू में तो भाई बेस ही कर सकता है, जबकि ये तीनों ही बेस है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगला, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी जलीय विलयन है उसका अगर आपको अम्लता चेक करनी है तो पीएच स्केल उठा लो। अगला, मनुष्य के खून का, मैंने आपको बताया था खून जो होता है उसके अंदर सॉल्ट मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून जो है थोड़ा बेसिक नेचर का हो जाता, बेसिक, लेकिन बहुत तगड़ा बेसिक नहीं है ना, वीक बेसिक। तो वीक बेसिक जो होगा वो साथ साथ थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कम क्षारीय। क्षारीय होता है हमारा खून लेकिन कम क्षारीय होता है, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना क्योंकि 7 से ज़्यादा होती है, 7.4 पीएच वैल्यू होती है हमारे ब्लड की, जबकि मैंने मिल्क के बारे में बताया था मिल्क एसिडिक होता है, 7 से उसकी कम होती है। शुद्ध जल का पीएच सिंपल, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, पूरा का पूरा डेफिनेशन बताया था। पीएच वैल्यू शुद्ध जल की 7 होती है। अगला, शून्य के बराबर पीएच। भाई शून्य के बराबर पीएच मतलब शून्य की तरफ, अब जाहिर सी बात है 7 से कम पीएच वाले सारे के सारे एसिडिक होते हैं, लेकिन जो शून्य के पास हो इसका मतलब ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, तो आप कह सकते हो अत्यधिक अम्लीय है, क्योंकि पीएच वैल्यू शून्य के करीब आ गई तो अत्यधिक अम्लीय विलयन कहलाएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, निम्न में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? आपको पता, जैसे कि आपने अभी लवण निकाले थे सॉल्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया से, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो सॉल्ट बनते हैं वो सारे के सारे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अपक्षेपण, इसमें जो सॉल्ट बनते हैं वो घुलनशील नहीं होते, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे बैठे हुए होते हैं, गंदगी की फॉर्म में, गाद की फॉर्म में। जैसे कि आपके पास AlCl3, सही करके लिखो AlCl3,
ये भी एक सॉल्ट है लेकिन ये एक घुलनशील सॉल्ट है। ZnCl2 ये भी सॉल्ट है लेकिन ये एक घुलनशील सॉल्ट है। सारे के सारे सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठे हुए होते हैं, गाद की फॉर्म में, मिक्स नहीं रहते। तो आपको पता लग गई ये कब बनते हैं। ये बनते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। चलिएगा लास्ट, अरे भाई ये लास्ट ही क्वेश्चन था और इस तरीके से आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और पूरी तरह से ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने बहुत कुछ समझा होगा इस चैप्टर में, कुछ नया समझा होगा, कुछ आपने रिवाइज किया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके साथी या आपके दोस्त की, भाई बंधु की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।